नहीं करते हैं तो राजा की नजरों में गिर जाएंगे। तो वो दूसरे लोग बड़े खुश हुए और जैसा वो सोच रहे थे वैसा ही हुआ। राजा ने आरती करके थाली आचार्य हेमचंद को दे। आचार्य हेमचंद ने 1 सेकंड लगाए बगैर आरती करी और जो उन्होंने क्या सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है आरती कर। भव बीजान पुरजन्ना राग आद्या क्षेनु आगता यस्य ब्रह्मा व विष्णुर्वाहरो जिनोवा नमस्तस्मै। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि ये मूर्ति ब्रह्म की है, शिव की है, विष्णु की है, जिन देव की है। मैं तो वीतराग आत्मा को प्रणाम करता हूं। अब इससे बड़ा आधार क्या हो सकता है सबको एक जगह लाने। मुझे इससे मतलब ही नहीं। और मुझे तो एक बहुत सारे इनमें से मैं जैन सिद्धांतों की जो आप व्रत लेते हैं मैं उसकी बात नहीं करूंगा। यहाँ पे संत लोग बैठे हुए हैं, आपने तो व्रत लिया है, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, उसकी मैं बात नहीं करूं। लेकिन भगवान महावीर के कुछ वाक्य सोने के अक्षरों से लिखने लायक हैं, लेकिन उससे ज्यादा आचरण में लाने के लायक है। मिसाल के तौर जो गीलानम परियराय सो माम परियराय। जो गरीब की, कमजोर की, बीमार की सेवा करेगा वो मेरी सेवा कर रहा है। रीति रिवाज को पूरे करने का नाम थोड़ी है। धम्मो शुद्धश्चित्ताई। धर्म का मतलब है चित्त की शुद्धि। धम्मो मंगला मुख्यतम अहिंसा संयमो तवा। धर्म की अभिव्यक्ति अहिंसा और सदाचार। पर अहिंसा क्या है? अहिंसा केवल इतना ही नहीं है कि हम किसी को शारीरिक पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, मानसिक पीड़ा नहीं। और सबसे बड़ी चीज जो भगवान महावीर ने कही है, अहिंसा का मतलब है अहंकार का त्याग करना। सबसे बड़ी अहिंसा अहंकार का त्याग करना। ब्रह्म तो आत्मा के रूप में हर हमें हर किसी के अंदर, लेकिन अहम की परतों के नीचे दबा हुआ है। ये अहम इतना आसान नहीं है कि मैंने आपसे कहा, मैं खुद आपसे कहता हूं। मैं बोल लेता हूं इसलिए कि मुझे पढ़ने का शौक है। मुझे पढ़ने का शौक। जिस दिन मैं अहम को की परतों को पूरी तरह साफ करने में कामयाब हो गया, उस दिन मेरी बोलती बंद हो जाएगी। इसलिए कि फिर आदमी बोलने लायक नहीं रहता। फिर तो ऐसे हो जाता है जैसे गूंगे आदमी को बढ़िया खीर खिला दो और उससे पूछोगे क्या मजा है, तो वो वजाहत करेगा और कुछ नहीं करेगा। या तो वाचो निवर्तन पे प्राप्य मनसा सा। जिस दिन उस सच्चाई का आभास हो गया, उस दिन फिर आदमी बोल नहीं पा। हम तो बोल लेते इसलिए बोल लेते हैं, थोड़ा मालिक ने बचपन से पढ़ने का शौक है। लेकिन वास्तव में जिस दिन ये चीज हमने अपने अंदर उतार ली, पहली चीज होगी कि हमारा बोलना बंद हो जाए। तो मैं बुनियादी तौर से जो बात मैं कह रहा हूं कि भारत के पास वो चीज है। अरे अगर मैं ये मान लूंगा यदा भूता पृथक भावा मेकस्थमनु पश्यति
तदेवाचा विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तदा। जिस दिन जीवन का उद्देश्य ये है भारतीय संस्कृति के मुताबिक, जहां मुझे ये पता चल जाए कि इस कक्ष में नहीं, इस दुनिया में हर व्यक्ति, हर प्राणी, व्यक्ति नहीं हर प्राणी मेरी आत्मा का विस्तार है, एक्सटेंशन ऑफ द सेल्फ। और मुझे जिस दिन ये बात समझ में आ गई वास्तव में कि दूसरा कोई भी दूसरा नहीं है, वो मेरा ही विस्तार है, उस दिन क्या ये संभव है कि मैं किसी के पैर पे पैर रख सकूं? उससे बड़ा आधार और क्या होगा? विश्व मैत्री नहीं, विश्व बंधुत्व का। अभी आपने मनाया, हमने मनाया, पूरे देश ने मनाया G20। हमारा मोटो क्या था G20 का? अयम निष्परो वेति गणनारभूचेता साम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। पूरी दुनिया हमारा परिवार। और मैं इससे आगे बढ़कर आपसे कहता हूं जो आमतौर से सपोर्ट नहीं होता। पहली लाइन हम सब जानते हैं, माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा मानवा सर्वा स्वादेशो भुवन तेरेयम। हमारे लिए पूरी मानवता भाई और बहन हैं, और तीनों लोक हमारा स्वदेश है। क्यों? क्योंकि हमारी मां पार्वती है और हमारा पिता महेश्वर। इसलिए पूरी दुनिया हमारा अपना परिवार। हमारे पास वो चीज है जो हम दुनिया को दे सकते हैं। लेकिन कौन दे सकता है? आप घर में अपने बच्चे से कहिए कि सिगरेट मत पीना और खुद आप सिगरेट पी रहे हो, तो बच्चा आपकी बात सुनेगा? जब तक ये जो हमारी शानदार विरासत है अपने आचरण में हम नहीं उतारते, तब तक केवल भाषण देने से ये बात नहीं बनी, केवल लिख देने से ये बात नहीं बनी। हमारे पतन का, और एक बात और मैं खास तौर से कहना चाहता हूं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है और भगवान महावीर ने इस पर बहुत जोर दिया। आदमी के जो भी दुख होते हैं, परेशानियां, वो कोई दूसरे के कारण नहीं होते, वो अपने कर्मों के कारण। अगर ये चीज हमारी समझ में आ जाए तो हम अपनी परेशानियों के लिए किसी और पे इल्जाम लगाएंगे कभी भूले से भी? नहीं, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूं, फिर भी परेशानी आ रही है, इन्होंने परेशानी पैदा कर दी। उनका भैया इस जीवन में अच्छा कर रहे होगे, पर पहले भी कुछ संचय किया है तुमने, उसका भी भोगना पड़ेगा। और मुझे याद आ रहा है, बड़े छोटी इसी के साथ मैं खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था इतनी देर लगी कि एक मीटिंग रख ली राजभवन में, उसके साथ मैं खत्म करूंगा। भगवान राम जब लौट आए श्रीलंका से, तब तो लंका ही कहते थे, तो और राम राज्य स्थापित हो गया, चाहों और सुख। एक कुत्ता आया और कुत्ते ने दरबार में आके अपनी शिकायत दी कि मुझे फला व्यक्ति ने अकारण ही चोट पहुंचाई है। उसकी इंक्वायरी कराई गई, उसका आरोप सही पाया गया। भगवान राम ने पूछा कि बताओ क्या सजा दें उसको? तो कुत्ते ने कहा कि महाराज, ये आदमी मंदिर में महंत है, इसको मुख्य महंत बना दीजिए। तो लोगों ने पूछा कि भैया तुम सजा दिलाने आए हो कि इसका पदोन्नति कराने आए हो? उसने कहा मैं कुत्ते की योनि में हूं,
मेरे पुण्य बहुत हैं, लेकिन कुछ पाप हो गए, उसकी वजह से इस योनि में। लेकिन पुण्य मेरे इतने हैं कि मुझे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान है कि मैं क्या था किस किस जन्म में। तुम मानव योनि में हो, तुम्हें ज्ञान नहीं। मैं पिछले जन्म में जब मुझसे भयंकर पाप हुए तो मैं मुख्य महंत था किसी मंदिर। तो मैं इसे छोटी मोटी सजा नहीं दिलाना चाहता। मैं चाहता हूं कि इसने जो मुझे चोट मारी है, ये जो सजा मैं भुगत रहा हूं, ये वो सजा भुगतेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे यहां आत्मा से परिभाषित होती है संस्कृति, और इस संस्कृति का मुख्य पहलू कर्म का सिद्धांत है। कोई और देखे न देखे, वो जो एक नेचुरल जो एक व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था है, उसमें हर चीज रिकॉर्ड हो रही। और इस जन्म में भी शायद कई दफा आप सुनेंगे लोगों को कहते हो वे ऐसे अनाचार करते हैं लेकिन इतने सुखी हैं। पता नहीं पूर्व जन्मों का क्या है जो हमें नहीं मालूम, और पता नहीं कब तक उसका भोगन हो सकता है। इस वक्त हम भोगें, बाद में भोगना पड़ेगा। तो अगर ये हमारी समझ में आ जाए तो हम कभी भी दूसरे के पैर पे पैर नहीं रखेंगे, और हम कभी भी मन में ये बात नहीं लाएंगे कि हम गलत काम करें और कोई हमें देख नहीं रहा इसलिए जो जी जाए। हमारे पास वो चीज है, हमसे गलती हुई है पूर्व में, हमने अपनी इन बुनियादी आदर्शों और मूल्यों को दुनिया के साथ साझा नहीं किया। अब भी वक्त है, अगर हम साझा करेंगे तो भारतीय संस्कृति में यह ताकत है कि वो दुनिया से तनाव और अशांति को खत्म कर सकती है और सबके अंदर भाईचारे का माहौल पैदा कर सकती है। आपने इतनी देर सुना, लोग का समझता